जय हिंद सभी को। तो 1 जनवरी आप लोग का बहुत अच्छा रहा होगा, बहुत मौज मस्ती किए होंगे। आज 2 तारीख है, ये कुछ बात कर लेते हैं। क्या कि एसएससी का सिस्टम उल्टा पुल्टा हो जाता है। आप लोग पिछले बार भी देखे होंगे, बॉर्डर, नक्सल, जनरल में जो भी उल्टा पुल्टा हुआ, इस बार क्या आखिर इसका सिस्टम है वो भी थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, जो कि फिर बाद में ऐसा नहीं लगे कि फाइनल मेरिट लिस्ट में हम कैसे छट गए। ठीक है, तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब छोटा छोटा बात है, लेकिन जो भी डिटेल इसका हम एनालिसिस करेंगे वो अड्डा 93 यूट्यूब चैनल पर आएगा और प्रत्येक स्टेट का अलग अलग वीडियो आएगा। उसमें पिछले साल का कटअप जो भी था, फिजिकल, मेडिकल, फाइनल कटअप सबके साथ कंपेयर करके इस साल कितना आपके डिस्ट्रिक्ट एरिया में पोस्ट है उसके साथ बताया जाएगा। तत्काल आप लोग अड्डा 93 यूट्यूब चैनल से जुड़ करके रहें, और हम ऐसा चाहेंगे कि टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ के रहें। जो भी अपडेट होगा उसमें देंगे। पुराना सब जितना भी टेलीग्राम ग्रुप था सबको ख़त्म कर दीजिए, उससे अब हमको कोई मतलब नहीं, नया बना है उससे जुड़ कर रहिएगा। तत्काल आपको कुछ कुछ समझाते हैं कि क्या घटना है। क्या है कि आप लोग जानते होंगे कि SSCGD का वैकेंसी इस बार 26,146 पोस्ट है, और जो भी हमारे पुराने कैंडिडेट हैं उनको सबको पता है कि किस डिस्ट्रिक्ट एरिया में वो आते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो ये वाला PDF ले लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, और आप बीच में देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। बाई चांस मान लीजिए आप बिहार से, तो बिहार में देख लीजिए ये सब नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया में आता है, तो आपको पता चल गया कि नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया में हम हैं, तो उसी हिसाब से कटअप बनेगा, फिर आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। ये सब इसलिए बता रहे हैं जो कि जनरल डिस्ट्रिक्ट होता है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट होता है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया होता है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट एरिया होता है। कोई गारंटी नहीं है कि हर एक स्टेट में तीनों होगा। किसी में सिर्फ जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया ही होता है, किसी में जनरल नक्सल, किसी में जनरल बॉर्डर, ऐसा होता है। ठीक है, बिहार जैसे स्टेट्स में तीनों है, तो तीनों का अलग अलग फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा कैसे मिलता है? फॉर एग्जांपल, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उसका कटअप थोड़ा हाई जाता है, नक्सल का थोड़ा जो है कम जाता है, बॉर्डर का उससे भी कम जाता है। ऐसा कंडीशन चलता है। आप लोग पिछले बार अगर देखे होंगे, मेरे साथ अगर जुड़े हुए होंगे, तो आपको पता चलेगा कि पिछले बार बताए थे कि वेस्ट बंगाल में और कहाँ असम सब में बताए होंगे, हमको उतना याद नहीं है, कि नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था और सबसे अधिक सीट उधर ही दे दिया था। और घाटा हुआ किसको? उत्तर प्रदेश, बिहार, सब मतलब पकड़ के रह गया, कुछ नहीं हो पाया। पढ़ने वाला विद्यार्थी सब यहाँ था, यहाँ सीट ही नहीं दिया, सब सीट उधर चले गया। तो इस बार जो आपको बताएंगे हम उसमें ये सब कुछ क्लियर कर देंगे कि किसको कितना सीट मिला है, इस बार क्या फ़ायदा होगा। इसलिए बोलते हैं ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। और पढ़ाई कम मत कीजिए, पढ़ते रहिए उधर से। ये सब एक्स्ट्रा चीज़ है, एक्सटर्नल चीज़ है। थोड़ा थोड़ा इसका भी ज्ञान होना चाहिए आपको, जो लास्ट टाइम में आप दौड़े नहीं, पूछे नहीं किसी के ये कैसे हो गया, हम नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया से बिलोंग करते थे तो फाइनल कटअप मेरा जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में कैसे बन गया, हम SC कैटेगरी थे तो हम जनरल में कैसे क्वालिफाई कर गए, मेरा एज इतना था। और जिसको भी इस बार लग रहा है ऐसा कि कटअप बढ़ेगा, तो सबको पहले समझा देते हैं, अगर पिछले साल के कटअप से अगर आप तुलना कर रहे हैं तो भूल जाइए, ये आपका गलत सोच है, ऐसा मत कीजिए। क्या कि पिछले साल जो नौकरी लिया है बच्चा सब, वो सब बुढ़वा सब बच्चा था, सबको एज में छूट मिला था। ठीक है, एज में 3 साल का रिलैक्सेशन था, उसके बाद वो सब नौकरी लिया है। हम जितना भी ये चैनल जो आप देख रहे हैं, लगभग विद्यार्थी इसमें लगभग क्या मतलब सब SSCGD का ही है, और लगभग इसमें सेलेक्टेड है, SSCGD में लगभग सेलेक्टेड है। ठीक है, और जो बच्चे इस बार हो जाएगा सबका सिलेक्शन। सबसे हम पूछे पिछले बार का घटना में, तो जितना भी था लगभग रिलैक्सेशन वाला था, एज रिलैक्सेशन वाला था, जो कि जॉब लिया। एक एक दिन जब एज बढ़ जाता है लोग का, तो फॉर्म नहीं भर पाता है, तो हर बार वही बच्चा थोड़ी ना रखा हुआ रहेगा, महाराज नया बच्चा बहुत आएगा। ठीक है, तो इस सब के बारे में हम लगातार कैंडिडेट कॉर्नर पर बातचीत करते रहेंगे। बहुत सारा स्ट्रेटजी हम लोग शेयर करते रहेंगे, कैसे क्या करें नहीं करें। एग्ज़ाम को देखते हुए इस बार फोर्स फैसिलिटीज़ में क्या क्या चेंज हुआ है, सब कुछ घटना यहाँ हम बात करेंगे। लेकिन कटअप का एनालिसिस जो करेंगे वो अड्डा 93 पर करेंगे, बाकी टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट मिलता रहेगा। अब देखिए, आपके लिए जो हम कुछ डाटा बनाए हैं वो आपको थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। जैसे ये देखिए, आपको टोटल सीट कितना है, 26,146। यहीं पे आपको थोड़ा सा ये बात मतलब समझ में आ जाएगा कि ऐसा कुछ घटना नहीं हुआ है जो कि रेशियो कम या ज़्यादा हुआ है। पिछले बार जो चीज़ था उसी को फिक्स कर दिया SSC। देखिए सिस्टम कैसे खतरनाक किया है, यहाँ सबको समझ में आएगा। इसके बारे में डिटेल हम अड्डा 93 पे बताएंगे, ये बार बार बता रहे हैं। अभी सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि हम लोग प्रक्रिया चालू कर दी हैं, डीप एनालिसिस होगा। ठीक है, और पता तो तभी से चलने लगता है जब बच्चा एग्जाम दे करके आता है ना, उसको मन में अपने लगने लगता है कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे। और एनालिसिस से पता चल जाता है कि कटअप कितना जाएगा, आंसर की तक से पता चल जाता है कटअप कितना जाएगा। ठीक है,
तो एक छोटा छोटा बात आपको बता देते हैं। ये है मेल का जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में इस बार इतना सीट है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया का ये सीट है, और ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया का सीट है, और ये पिछले बार का सीट है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ हो गया। जैसे यहाँ देखिए 7,000 से यहाँ 25,000 में जो अंतर है, तो 3.5 गुना का अंतर है। इस बार भी यहाँ देखिए 3.5 गुना का अंतर है, देख रहे हैं। तो वही है, देखिए 1.5 गुना का अंतर यहाँ है, और 1.5 गुना का अंतर भी लगभग यहाँ आप देख रहे हैं। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वैकेंसी के रेशियो में जो बांटा है। हाँ, लेकिन फीमेल को थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है इस बार। जो रेशियो मिला है फीमेल को वो थोड़ा सा ठीक ठाक मिला है। बहुत सारा कारण है जिसके कारण से ऐसा हम बोल सकते हैं कि कंपटीशन ज़्यादा नहीं जाएगा, चाहे पुराना वैकेंसी क्लियर हुआ रहे या यूपी पुलिस का अगर पहले प्रोसेस पूरा हो जाए। देखिए कट ऑफ कम जाने का संभावना वहाँ तक है, अगर आपका मेडिकल नहीं हुआ है और यूपी पुलिस अगर वैकेंसी पूरा कर दिया तो आपका कट ऑफ गिर जाएगा, पूरा गिर जाएगा नीचे, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग का भी इस बार का पूरा प्रोसेस, ये सब जितना इस बार एग्ज़ाम को लेकर के, खास करके एग्ज़ाम का जितना क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टीसीएस के दृष्टिकोण से, जो रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी जीडी के दृष्टिकोण से, हर साल की तरह, ठीक है, ग्रुप में डिस्कशन करवाएंगे। जो भी मेन बात है, आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, साथ में रहिए। सब एसएससी जीडी का ही जब कैंडिडेट है तो भागेगा काहे कोई, ठीक है। सब कुछ अच्छा से हो जाएगा, सब कुछ क्लियर समझा देंगे, कहीं कोई टेंशन नहीं है। बस आपको यही बता दिए हम कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सा साथ दीजिए और कार्यक्रम को आगे चलाते हैं। बाकी और वो वाला जो बात आपको बताएं हम कि आपके स्टेट से कौन सा डिस्ट्रिक्ट निकल के नक्सल से निकल के जनरल में घुसा या जनरल से फिर नक्सल में घुसा है, उससे क्या होता है, कभी कभी फ़ायदा हो जाता है। मान लीजिए 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है किसी स्टेट में वो नक्सल में था, लेकिन अब इस बार क्या हुआ, उसमें 6 मतलब डिस्ट्रिक्ट ही बचा। अब समझिए उसको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, जबकि सीट वही है, समझे कि नहीं। पढ़ने वाला बच्चा निकल के जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में चले गया, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का कट ऑफ हाई चले जाएगा। लेकिन हाँ, कट ऑफ हाई जो जाता है जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का, इसीलिए देखिए जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में सीट भी अधिक रहता है। बहुत ऐसा ट्रिक है, बहुत ऐसा चीज़ है जो आपको समझना ज़रूरी है कि आप नक्सल में रहते हुए जनरल में कैसे जाएंगे, बॉर्डर में रहते हुए जनरल में कैसे जाएंगे। सबका ट्रिक का यही एक उपाय है कि आप अगर मैक्सिमम नंबर लाते हैं, ठीक है, मतलब एज क्राइटेरिया भी डिपेंड करता है उसके ऊपर। सब कुछ क्लियर हम कर दें, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस 1 वीक के अंदर में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट हम तैयार कर रहे हैं दोनों चैनल पर, आप लोग देखिएगा। आपके स्टेट के बारे में पिछले साल क्या घटना हुआ था, इस बार कहाँ पे कितना सीट है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी एक बात आपको बता देते हैं, कट ऑफ ना मेरा देखिए ना किसी का देखिए, कट ऑफ सही नहीं होता है। लेकिन हाँ, हम जो डाटा आपको देते हैं आप मिला लीजिए उससे, तो उससे क्या है ना, मूर्ख आदमी भी समझ जाता है कि हाँ पिछले बार ऐसा था, इस बार मेरे पास इतना सीट है, एसएसबी में इतना है, बीएसएफ में इतना है, मेरे डिस्ट्रिक्ट एरिया में इतना है, मेल फीमेल पूरा ईडब्ल्यूएस से लेकर के ओबीसी एससी एसटी जनरल, तो पता चल जाता है। तो उसमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ इतना में मेरा हो जाएगा काम। अब ऐसा तो नहीं ना 160 नंबर में बोल दिया 80 नंबर लॉ सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और चलेगा कट ऑफ 120, तब क्या पकड़ेंगे आप, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि सबसे मतलब अभी जो ध्यान देना है वो स्टडी पर देना है। और स्टडी मात्र 5 से 6 घंटा करने का क्या सीक्रेट टिप्स है, शॉर्टकट रास्ता हम कभी मारने के लिए नहीं बोलेंगे किसी को। इसके पहले वाला वीडियो देखिएगा, हम बताए थे जितना लोग लटका है आज तक, जो 7 साल से तैयारी कर रहा है, यही कर रहा है, शॉर्टकट मारता है, ठीक है, बाद में खूब पछताता है। तो शॉर्टकट नहीं मारना है, हम सिस्टम बताएंगे और बाकी सब साथ में रहिए। थोड़ा सा समय का अभाव के कारण से वीडियो नहीं आ पा रहा है, बस शुरुआती सप्ताह में थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि डिले करके वीडियो आए, लेकिन हाँ उसके बाद जब आएगा तो सब कुछ ख़त्म ही कर देंगे, ठीक है। आप लोग साथ में रहिए, हम भी आपके साथ हैं, और फिर मिलते हैं। अच्छे से रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।